नमस्ते देवियों और सज्जनों, स्वागत है आपका रुद्र ऊर्जा उपचार अनुसंधान संस्थान में। मंत्र, यंत्र, तंत्र क्या है? देखिए, शब्दों का वो समूह जिसके मनन मात्र से आपका त्राण कर दे, आपके मन को शांत कर दे, वह मंत्र है। संसार के सभी दुखों का अंत का तात्पर्य है। त्रिताप से बचने का एकमात्र साधन है मंत्र, योग साधना। अतः हर एक मनुष्यों को मंत्र साधना करनी ही चाहे। यंत्र शब्द का तात्पर्य है तन, शरीर का विस्तार होना, अर्थात सूक्ष्म शरीर का विस्तार होना। जो मनुष्य मंत्र साधना नहीं कर सकते हैं, उन लोगों के लिए तंत्र साधना का विधान है। किंतु यदि मानव मंत्र के साथ तंत्र साधना करते हैं तो उन्हें विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं और वो हर चीज, हर वस्तु, सुख, समृद्धि, बुद्धि, विवेक के धनी होते हैं। साथ ही अपने समस्त मनोकामना को सिद्ध कर लेते हैं। वास्तव में एक रहस्यमय आकृति है जो मुख्य रूप से भारतीय धर्मों की तांत्रिक परंपराओं से संबंधित है। उनका उपयोग मंदिरों या घरों में देवताओं की पूजा तथा ध्यान में सहायता के लिए किया जाता है। यंत्र शब्द भारतीय साहित्य में उपकरण, मशीन या युक्ति के अर्थ में आया है। ज्योतिष, रसशास्त्र, आयुर्वेद, गणित आदि में इस शब्द का प्रयोग हुआ है। प्राचीन काल से 4 वर्ण व्यवस्था थे। ब्राह्मण, जो शिक्षा, नीतियां और योजना बनाते थे। क्षत्रिय, जो राज करते थे और युद्ध किया करते थे। वैश्य, जो व्यापार और दुकानदारी संभालते थे। और क्षुद्र, जो निर्माण, सेवा कार्य और मजदूरी जैसे कार्यों में लगे रहते थे। साधना वैसे तो 3 प्रकार की होती है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। ब्राह्मणों की साधना मंत्रों के माध्यम से होती थी। क्षत्रिय और वैश्य दोनों की साधना यंत्र के द्वारा मानी जाती थी और क्षुद्र तंत्र के माध्यम से साधना करते थे। यंत्र शास्त्र विज्ञान का विस्तार उन वर्ग के मनुष्यों के लिए हुआ जो लोग ना मंत्र साधना करने में समर्थ थे और ना तंत्र साधना करने में समर्थ, तो उनके लिए यंत्र निर्माण और धारण करने का विधान था। कई प्रकार के यंत्र होते हैं, जैसे बीसा यंत्र, चौथिसा यंत्र, वैदिक यंत्र इत्यादि। लेकिन संसार के सभी मानवों के लिए यह 3 प्रकार की साधना का उल्लेख है। साधना 3 प्रकार की जाती है: सात्विक, राजसिक और तामसिक साधना। कैसे शांति कर्म सात्विक साधना में आते हैं? राजसिक साधना के अंतर्गत मनोवांछित कामना की सिद्धि हेतु कर्म, और तीसरा साधना अर्थात तामसिक साधना में छठ कर्म: मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, उद्वेषण, स्तभन आदि क्रिया। तंत्र साधना को लेकर समाज में बहुत सारी गलत कुरीतियां फैली हुई है और कुछ लोगों ने अपने इच्छानुसार अपनी विचारधारा को बदलकर समाज में गलत इतिहास बनाया गया है। किंतु दोस्तों, हवन एक सात्विक तंत्र साधना ही है। तंत्र एक क्रिया है। होम के साथ, मंत्रोच्चार के साथ होम करना शक्तिशाली तंत्र क्रिया है जो पौराणिक काल से चली आ रही है। हवन एक चिकित्सा पद्धति भी है। संसार का शक्तिशाली चिकित्सा पद्धति है। वेदों और शास्त्रों में अग्नि को देवताओं का मुख माना गया है। जो हवन में आहूत किया जाता है वह भोग देवताओं को जाता है, मतलब डायरेक्ट भोग जाता है